Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. ये मेरी मंजू बेगम है। मेरी मैडम को कोरोना हो गया है लेकिन ठीक हो जाएंगी जल्दी, और मैं इनकी हेल्प कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ। ये मुस्कुरा रही हैं देखो, और जल्दी से कोई बात ना है, कुछ ना होगा। और ये आईसीयू में है, ये देखो, ये इतनी बड़ी आईसीयू है। आईसीयू है जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल की। और ये मंजू है, ये मैं खड़ा हूँ, मंजू की सेवा कर रहा हूँ। कोरोना को हराना है तो डर को हराना है। कोरोना हार जाएगा जब डर नहीं होगा। आपने हेडलाइंस तो देखी कि जयपुर गोल्ड हॉस्पिटल में किस तरह ऑक्सीजन की कमी के कारण डेथ्स हुई, लेकिन उन हेडलाइंस के पीछे जो परिवार हैं, उनकी जो असलियत है, उनकी जो ट्रेजेडी है, उनकी जो अब ज़िंदगी है जो रीबिल्ड करनी है, वो उनसे मिलके ही अंदाज़ा हो सकता है। हम यहाँ पर शेरचंद जी के साथ हैं। शेरचंद जी अब एक सिंगल फादर रह गए हैं। ही इज़ अ सिंगल फादर विथ 3 चिल्ड्रन एंड इनकी वाइफ मंजू वॉज अमंग दोज हु डाइड बिकॉज ऑफ दैट इंटरप्शन इन ऑक्सीजन सप्लाई टू जयपुर गोल्ड। शेरचंद जी, मतलब मैं आपको क्या बोलूँ, मैं अफसोस तो कर सकती हूँ, लेकिन आपकी वाइफ तो मतलब चली गई और आपका दिल तो टूट गया, और आप एक फादर हैं, अब आपको 3 बच्चों की देखभाल करनी है। उस दिन क्या हुआ और कब आपको फ़ोन आया हॉस्पिटल से, उसके बारे में बताइए। मैम, हॉस्पिटल से तो कोई फ़ोन करा ही नहीं हॉस्पिटल वालों ने। मैं वैसे हॉस्पिटल में ही रहता था, वहीं रात को कैंटीन वगैरह में बैठना या पार्क में बैठ जाता था। तो मैं मिल के भी आया था, ऐसे कोई अपनी मैडम से 8:30 बजे के करीब 8 बजे मिल के आया था। बिल्कुल बढ़िया थी और बातचीत कर रही थी कि उसी दिन मिल के आए थे? उसी दिन जिस दिन डेथ हुई है। तो ये ज़रूरी बात है कि ये अपनी वाइफ से मिल के आए उसी दिन? हाँ। अच्छा। और रोज़ ही मिलता था, दिन में 2 3 बार किसी ना किसी बहाने से मैं वहाँ जाता रहता था अपनी वाइफ से मिलने के लिए। और जिस दिन ये दुर्घटना हुई है उससे पहले भी 1-2 घंटे पहले मैं खूब मिल के आया हूँ। हेलो हाय करिए, ओके, वीडियो कॉलिंग करे, बच्चों से करवाइए, तो जैसे बच्चों को फ्लाइंग किस करते हैं, बच्चों को फ्लाइंग किस वगैरह करिए खूब उसने। तो मैं भी करने लगा हूँ, तो वहाँ स्टाफ देख के थोड़ा शर्मा गई हैं वो कि तुम ऐसा करते हो। फिर वहाँ से आके मैं बोले खाना वाना खा लिया। उन्होंने मुझसे पूछा खाना खा लिया, मैंने कि खाऊंगा आप कैंटीन में जाके। फिर वहाँ से मिल के मैं नीचे आ गया। कैंटीन में बैठा ही था मैं, करीब 9 का टाइम हो, 9 समय तो फिक्स नहीं था उसमें, क्योंकि उसमें पता ही नहीं लगता था समय का हॉस्पिटल में। 9 का टाइम, 9 के बाद का ही टाइम होगा, थोड़ी हॉस्पिटल में हलचल सी हुई। फिर मेरा मन करा कि एक बार और घूम आऊँ ऊपर। मैं ऊपर गया तो देखें तो वहाँ भगदड़ मच रही थी हॉस्पिटल में, और लोग इधर उधर भाग रहे थे। बस कहने लगे जी ऑक्सीजन ख़त्म हो गई। बस मैं रोने लगा, और भी लोग बहुत रो रहे थे वहाँ पे, और मैं बहुत ज़ोर ज़ोर की मैं भी रोने लगा। वो गार्ड खड़ा था, वो कहने लगा एक साइड में हट जाओ। मैंने वो हरा सा गाउन होता है वो जल्दी से फिर पहना, और फिर मैं अपनी मिसेज को अंदर देखने गया। तो जब जाके देखता हूँ तो 3-4 लोग ऑलरेडी पहले से डेथ हो चुके थे। आपने खुद देखा? मैंने खुद देखा था वहाँ जाके कि 3-4 लोग ऑलरेडी डेथ हो चुके थे वहाँ पे। और मेरी मिसेज भी बहुत लंबे लंबे सांसें ऑक्सीजन के बगैर परेशान हो रही थी। पर आपने जब उनको देखा तो 3-4 डेथ्स हो चुकी थी, पर आपकी वाइफ अलाइव थी? हाँ, ठीक थी। अच्छा, फिर? हाँ, लेकिन मैंने वापस, वो गार्ड मुझे ज़बरदस्ती बाहर खींच लाया, बोले बाहर चलिए, यहाँ पे कोविड वार्ड है और ऐसा अच्छा नहीं लगता, और हमारी भी जिम्मेदारियाँ हैं ड्यूटी की। तो मैंने उसकी बात मानते हुए बाहर आता, और बाहर ही आके हम रोते रहे हम लोग। मैंने फ़ोन उसी समय जब मैं नीचे से गया था तो मैंने फ़ोन अपने ससुराल वालों को भी कर दिया था, तभी जैसे ऑक्सीजन की भगदड़ मच रही थी। तो मेरे साले, ये बच्चा जो मेरा भतीजा और मेरे साले, ये लोग पहुंच गए, और उसी समय लगभग ऑक्सीजन ख़त्म हो चुकी थी, मतलब चल रहा था सिस्टम। और मैं वहाँ रोता रहा। फिर ये लोग पहुँच गए, इन्होंने तसल्ली दी कि कोई नहीं है, गैस आ गई है। इन्होंने झूठी तसल्ली दे के मुझे वहाँ से, चौकी में बहुत। किसने आपको ये झूठी तसल्ली दी? मेरे साले वाले ने कि ये ज़्यादा ठीक हो जाएगा। हाँ, कि ज़्यादा रो रहे, ये परेशान हो रहे, तो इन्हें ले जाओ किसी बहाने से नीचे। तो मुझे नीचे ले आए, मैं नीचे आके पार्क में रोता रहा। फिर ये लोग सब भाग दौड़ करते रहे। ये मेरा भतीजा
संजू नाम है, वो वहीं पे मौजूद था। ये लोग बताते कि 1 बजे के बाद ऑक्सीजन सप्लाई हुई थी और उसी ऑक्सीजन में मेरी मिसेज एक्सपायर हो गई। तो आप कह रहे हैं कि 9 बजे रात को ऑक्सीजन के में नहीं, मैं 9 बजे मैं मिलने गया हूँ अपनी मिसेज पर से। तब भी आपने डेड बॉडीज देखी, इसका हाँ, मतलब प्रॉब्लम तभी शुरू हो चुकी हाँ, थी। 9 बजे के बाद का होगा, मतलब प्रॉब्लम शुरू हो चुकी थी शायद। 9 साढ़े 9 बज रहे हों, क्योंकि फिक्स मैं कह नहीं सकता कितना टाइम है, 9:30 हो 10 हो, इतना ही लगभग था टाइम। मैं मिल नहीं, वो 9 बजे तो मैं मिलकर ठीक ठाक आया हूँ, 8:30 9 बजे। अब दोबारा जब गया हूँ तो 10 साढ़े 10 का टाइम हो, 10 का हो, 9:30 के बाद का है और 10 सवा 10 के लगभग का है। तो 2-3 डेथ बॉडी खत्म हो चुकी थी और हॉस्पिटल में भगदड़ मच रही थी। एक बात बताइए, अब हॉस्पिटल की तरफ से तो अभी तक एक कोई ये नहीं, मतलब एडमिशन नहीं हुआ या कोई वो माने नहीं कि ऑक्सीजन की वजह से आपकी वाइफ की डेथ हुई? जब मैं मिलने गया हूँ मैम उनसे शाम के वक्त, जो भी मैंने अभी टाइम बताया 8-9 बजे करीब, उस समय उनका ऑक्सीजन लेवल 95-96 था और बिल्कुल बढ़िया थी, हंस मुख रही थी। बाल मैंने एक दिन पहले की भी मैंने वीडियो बनाई थी उनसे। तो मुझे तो ऑक्सीजन ही कमी है, ऑक्सीजन की कमी के कारण ये, अब हॉस्पिटल माने या माने ना माने, लेकिन ये हॉस्पिटल की जिम्मेदारी। जब हॉस्पिटल हमें हर चीज़ की कह रहा है, उसी दिन मेरे से 44,000 रुपये जमा ही कराए दिन में। किस चीज़ के? वो हॉस्पिटलों में कहती है आपके बिल है आपका इतने, 44,000 आपकी तरफ डेली करवाते थे जमा, कभी 30,000 कभी 25,000। उस दिन उन्होंने वैसे 62,000 का मैसेज भेजा था मेरे पास। फिर मैंने कि कल ही तो मैंने 30,000 जमा किए, आप आज ने इतनी जल्दी 62,000। फिर उन्होंने ठीक करके बोला 44,000 जमा करो। एक बात बताओ, हालांकि आपको तो अपनी वाइफ की जान बचानी थी, पैसे इतने ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप एमसीडी में काम करते हैं, पैसे की भी आसानी नहीं रही होगी। मैं एमसीडी में मैम डेली बेसिस पे कर्मचारी हूँ, 12-13 हज़ार रुपये मिलते हैं। मैंने गांव में अभी मकान खेत बेचा था अपना, अभी जल्दी में 2-3 महीने पहले। तो मैं यहाँ खेत बेच के यहाँ मकान लेना चाहता था, क्योंकि मैं इस रूम में किराए पर रहता हूँ। तो मैं इनके बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चे अभी ले लूँ, तो मेरे पास वो पैसा था थोड़ा मेरे रिश्तेदारों ने करा और वो सारा अपनी मिसेज के पीछे मैंने लगा दिया। मैंने कहा चाहे सारा पैसा लग जाए मगर मेरी मिसेज बच जानी चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, ना ही मेरी मिसेज बची और ना ही पैसा बचा। अब आप ये सोचिए कि एक गरीब आदमी जो डेली वेजर हो, एमसीडी के साथ 13,000 रुपया कमाता हो, जिसके 3 बच्चे हों, जो अपने गांव में खेत बेचकर अपनी पत्नी की ट्रीटमेंट कराने की कोशिश करे, उसके बाद वो ऑक्सीजन सप्लाई अगर इंटरप्ट हो जाए, तो एक आदमी तो यही कहेगा ना कि भाई ये सब मैंने क्यों किया कि, और ये मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ। और मुझे मालूम है कि आपके दिल में भी बहुत गुस्सा होगा शेरशाह जी। मैम जब हॉस्पिटल में गैस ख़त्म हो चुकी थी और वहाँ मैंने बाहर, जब मुझे मेरे साले साहब बाहर लाए थे, तो मैंने देखा वहाँ बहुत सारी फोर्स आ चुकी थी बाहर, दिल्ली पुलिस भी थी, फोर्स भी थी, और सारे के सारे हॉस्पिटल को बचाने की, मानिए मैं तो यही मानूंगा कि हॉस्पिटल प्रशासन को और हॉस्पिटल को ही बचाने के लिए वो लोग आए थे। हमारी कोई सुन ही नहीं रहा था, ना अंदर जाने दे रहे थे। मेरे ससुराल वाले बड़ी मुश्किल से एक आध बच्चा गया था, सबको बाहर ही रोक दिया था रात में। फिर मैं बाहर आके पार्क पर, लेकिन मुझे बिल्कुल, जब हर चीज़ की हॉस्पिटल कह रहा है हमसे, प्लाज्मा मंगवा रहे हैं, महंगे महंगे इंजेक्शन है, एक इंजेक्शन लिख दिया उसकी कीमत मार्केट में 36,000 है, हमसे 70,000 हॉस्पिटल में मांगे जा रहे हैं। फिर एक पांडे जी है हॉस्पिटल में, उन्होंने 55,000 में वो इंजेक्शन हमसे डील करा। मैं ठीक है जी, हम पैसे लेके वो इंजेक्शन भी उस दिन खरीदना था, लगवाना था। बाकी लोगों को भी, हम जिन परिवारों को मिले जयपुर गोल्ड में, उनसे भी करवाया, तो आपने वो खरीदा? नहीं, खरीद नहीं पाए थे उस दिन, क्योंकि उस दिन मेरी मिसेज को प्लाज्मा चढ़ना था। तो मैं वहाँ पे ही गया हॉस्पिटल में, ऊपर ही अंदर। मैंने कि जी ये इंजेक्शन अभी ले लूँ? तो उन्होंने कहा ये इंजेक्शन आप जरूरी नहीं है आज ही ले लो, कल ले लेना। लेकिन मैं लेके खरीदने के लिए था, क्योंकि कभी निबट जाए, मुझे डर ये था कि कहीं खत्म ना हो। कितना खर्चा होगा अपने टोटल ट्रीटमेंट? हॉस्पिटल का लगभग मेरे अंदाज में 2 लाख समथिंग हो गया होगा। जो बाहर का खर्चा है वो अलग है, और दवाइयाँ और इंजेक्शन वगैरह अलग? वो अलग है। जो तो जितना भी आपने ज़मीन बेचा सब इसमें चला गया? हाँ, लगभग मेरा सारा। अब आपके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको आपने क्या समझाया कि भाई इनकी मम्मी, आप किसको दोषी ठहराते हैं इनकी मम्मी की डेथ के लिए? क्योंकि कोविड ने तो नहीं मम्मी को मारा ना, ऑक्सीजन की वजह से, कमी की वजह से मरी। मैं तो जो जिम्मेदार ठहराता हूँ मैम, केंद्र सरकार को ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि ये सारे जितना भी व्यवस्था है सब सरकार चलाती है। जितनी भी हॉस्पिटल है सारी सरकार ही चलाती है, सरकार के ही अंडर है सारे। उसके दूसरे नंबर पे ये हॉस्पिटल प्रशासन जिम्मेदार है। क्यों? ये हमसे
आईसीयू के पैसे ले रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी है कि आईसीयू में तो जो मरीज है उनको जो जो सुविधा चाहिए वो सुविधा इनको देनी चाहिए। हमसे पैसे ले रहे बराबर, तो जो भी ये ऑक्सीजन की कमी है ये हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है। तो आप वहाँ पे कितने दिन रहे? मैं वहाँ मैम 8 दिन रहा हूँ, क्योंकि 18 तारीख को मेरी मिसेज भर्ती हुई थी और 24 तारीख को डेथ हो गई है। तो शेरचंद जी, हॉस्पिटल के सामने एक पार्क है, वहाँ पे भी कई बारी आप वहाँ पे रेस्ट करते थे, वहीं पे सोते थे, घर नहीं जाते थे। आपने हॉस्पिटल में क्या क्या देखा? और क्योंकि ये भी लोग कह रहे हैं, हमारे को परिवारों ने कहा जिनकी डेथ्स हुई, कि अखबार में आया कि 25 लोगों की डेथ हुई, लेकिन नंबर ज़्यादा हो सकते हैं। मैम ये हॉस्पिटल वाले झूठ बोल रहे, और जो भी प्रशासन है कि जयपुर गोल्डन में 24 तारीख को 25 डेथ हुई, सब झूठ बोल रहे हैं। मैं उस हॉस्पिटल में उस समय मौजूद था, भगदड़ मच रही थी, और खुद डॉक्टर बलूजा ने सवेरे को, जो उसके एमडी हैं पता नहीं कौन है, उन्होंने 235 आदमी अपने मुंह से कबूले हैं कि ऑक्सीजन पे 235 आदमी है। तो आप अंदाज़ा लगाइए, जब ऑक्सीजन पे 235 आदमी है तो सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। मेरे अंदाज में जैसा भगदड़ मचा और जैसा शमशान घाट में मैंने देखा जब मैं अपनी मिसेज का अंतिम संस्कार करने गया था, तो मेरे अंदाज में उस दिन कम से कम 100 से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है। आप उस शमशान घाट में गए जो हॉस्पिटल के साथ पास में था? नहीं, जिसमें हॉस्पिटल वालों ने कहा है कि यही हैं। हमें 2 शमशान घाट बोला था उन्होंने कि या तो मंगोलपुरी के शमशान घाट में आपकी मिसेज का अंतिम संस्कार होगा या पश्चिम बिहार। तो मंगोलपुरी फुल हो गया था, फिर हमें पश्चिम बिहार भेजा था। तो वहाँ क्या देखा? वहाँ मैम देखा, कम से कम जिन लोगों से हमने पूछा, मेरे परिजनों ने या मैंने, सब जयपुर गोल्डन से ही बता रहे थे, और कम से कम 50-55 बॉडियाँ तो मेरे सामने उस समय अवेलेबल थी, कुछ अंतिम संस्कार करने की तैयारी। आप ये आंकड़ा नहीं मानते 25 का? नहीं, आंकड़ा 20, ये झूठ बोल रहे हैं सारे लोग। 25 से तो बहुत ज़्यादा लोग क्रिटिकल मरे हैं। एक मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मंजू तो चली गई, बच्चे रह गए, अब आपने देखभाल करनी है, आपके लिए अब इंसाफ क्या होगा? इंसाफ मैं तो यही चाहता हूँ मैम कि ये जो हॉस्पिटलों की गलती है, हॉस्पिटलों को पनिशमेंट दे सरकार। इन लोगों की ये जिम्मेदारी है, इन हॉस्पिटलों को इतनी सुख सुविधा भारत सरकार देती है, तो इन हॉस्पिटलों को पनिशमेंट भी भारत सरकार को देना चाहिए, इनकी जिम्मेदारी बनती है ये। मैं तो यही चाहता हूँ कि जो गलत है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, ये शेरचंद जी की ट्रेजेडी है, और यहाँ आप देख सकते हैं उनके 3 छोटे बच्चे हैं। उनकी वाइफ मंजू 35 ईयर्स ओल्ड थी, शी वॉज यंग और बच सकती थी। उनकी जो डेथ हुई है वो ऑक्सीजन सप्लाई की इंटरप्शन से हुई है, और यहाँ सवाल खड़े होते हैं कि उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा, किसको उसकी पनिशमेंट मिलेगी, कौन अकाउंटेबिलिटी लेगा, और क्या ऐसे परिवारों को इंसाफ मिलेगा या कभी नहीं मिलेगा। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.